हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर टिप्स एंड ट्रिक के सीरीज के अंदर हमने लेथ मशीन के अंदर कैसे आप कोई भी कस्टमाइज टूल डिफाइन कर सकते हैं वो हमने बताया था। काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे या कॉल्स आए थे कि मिलिंग के अंदर भी हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो प्रॉपर उसी चीज़ पे रहने वाला है कि आप मिलिंग के अंदर किस तरीके से कोई भी 3D मॉडल को लेके टूल्स के डिफाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो वो हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेलिंग का यहाँ पे डिटेल्स है। ओके, यहाँ पे हमारे पास होल्डर है, जो कि कुछ ये होल्डर है हमारे पास। ये होल्डर है स्ट्रिंग फिट का। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे बैरल टाइप का एक टूल है, जिसको दोनों को हमें एक साथ डिफाइन करना है और यूज करना है। कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज जो हमें समझनी है, मिलिंग के अंदर आपका XYZ जो है वो आपका जो ज्वाइंट है उसी पे होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा ज्वाइंट रहने वाला है जो होल्डर में लगेगा, फिर यहां से जितने भी काउंटिंग होगी वो हम काउंटिंग कर लेंगे। और ये टॉप में ऐसे होना चाहिए, याद रहे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि टॉप में ये फ्रंट के साइड से दिख रहा हो, ऐसे नहीं, ये ऐसे ही होना चाहिए। यानी कि XYZ कुछ इस तरीके से रखा होना चाहिए, तभी आपका ओरिजिन करेक्ट है। अगर आपका मॉडल मान लीजिए आपने ओपन किया, जो भी आपकी टूल फाइल है, और वो कुछ टॉप प्लेन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी मैं इसको फ्रंट में देख रहा हूं, बट अगर आपके इसमें टॉप में कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो वो गलत है। आपको टॉप में इसको टॉप के तरीके से ही अलाइन करना है XYZ में। यानी कि जो आपका लेंथ रहेगा वो आपका Z होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सेम जैसे आप यहाँ पे टूल को ऐसे अलाइन करना पड़ेगा, और ऐसे ही आपका जो होल्डर है उसको भी आपको सेट करके रखना पड़ेगा, जो कि आपका रहेगा यहाँ पे आपका Z के है अलोंग में, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से टॉप है। तो ये भी हमारा जो है Z है वो इस लॉकेटिंग पिन पे सेट है, क्योंकि हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो रहेगा ये आपका जाके डायरेक्टली आपके मशीन के अंदर जाके पिकअप करेगा, राइट, यानी कि जाके वो लॉक करेगा। तो ये हमारा होल्डर है और वो हमारा टूल है जिसको हम डिफाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक जो हमारा डाई कंपोनेंट है, इसको मैंने जस्ट एज अ रेफरेंस के लिए ओपन किया हुआ है, जिससे हम जस्ट उस पर समझ पाएंगे। थोड़ा सा एक टूल पाथ बना के क्रिएट करके देख लेंगे, राइट। यहाँ पे चलते हैं। हमें डिफाइन करने के लिए टूल मैनेजर के अंदर जाना पड़ेगा, एंड सेम थिंग यहाँ पे करंट के अंदर राइट क्लिक करके क्रिएट टूल असेंबली के लिए जाना पड़ेगा, जैसे हम टर्निंग के अंदर हमने सेम प्रोसीजर किया था, राइट। क्रिएट टूल असेंबली। तो यहाँ पे आपका मिल असेंबली डिजाइनर जो है वो ओपन हो जाएगा। आप अपनी असेंबली को कुछ भी नेम दे सकते हो। सपोज मैंने दे दिया जैसे बैरल श्रिंक फिट, राइट। हमने एक नेम दे दिया, आपको जो भी रखना है आप दे सकते हो। इवन आप डिस्क्रिप्शन भी पूरा वहां पे टाइप कर सकते हो, राइट। देन सेकंड स्टेप में आपको फर्स्टली यहाँ पे होल्डर डिफाइन करना है। राइट क्लिक, डिफाइन अ होल्डर, एंड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको होल्डर का जो भी रहेगा वो डिटेल यहाँ पे बता देना है। जैसे कि मेरा जो होल्डर है वो कैट टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे कैट बता दिया है। ID या OD आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, साथ में मैन्युफैक्चरर वगैरह भी आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर डाल दिया है। जो मेरा टूल है वो एक्चुअल में इस कार का है, तो मैंने यहाँ पे इस कार जो है वो सिलेक्शन दे दिया है। एंड थ्रू कूलेंट है या नहीं है आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। एंड देन सेकंड स्टेप में जाएंगे, एंड यहाँ से आप लेवल से पिक कर सकते हो। अगर आपने पहले से ही मॉडल को इंपोर्ट किया है मास्टर कैम के अंदर, तो लेवल से आप अपने होल्डर के मॉडल को पिक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जाके इंपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हो, जिसमें आप जाओगे, आपका जो भी मॉडल है उसको क्लिक करोगे एंड ओपन बोलोगे, और आपका यहाँ पे जो फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगा होल्डर के अंदर। अभी देखो आप, इसने Z इस साइड में किया है, राइट। तो हमें वहां पे टॉप रखना है, बट ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैसे अलाइन करना है हमारे पार्ट के लिए, हमारे मशीन के लिए, वो खुद असाइन कर देगा। और ये सारे फीचर्स ये यहाँ पे आपके लाके रख देता है। अगर आपको इनमें से कोई फीचर एडिट करने है, सपोज मुझे ये वाला फीचर एडिट करना है, तो मैं डायरेक्टली इसको एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये एक बेनिफिट हो जाता है मास्टर कैम के अंदर, जब आप होल्डर डिफाइन करते हो और आपको सपोज कभी कभी होता है मुझे ये होल्डर कहीं यहाँ पे गाउज हो जाएगा, तो मैं उसको कट कर देता हूँ,
तो मैं यहाँ से उसको एडिट भी कर सकता हूँ इजी तरीके से विद क्लिक, और ये यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देगा और आप उसको एडिट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हमने होल्डर डिफाइन करके ओके बोल देंगे हम यहाँ पे। तो होल्डर हमारा यहाँ पे डिफाइन हो गया है। सेकेंड हमें यहाँ पे टूल डिफाइन करना है, डिफाइन टूल। एंड यहाँ पे जो हमारा टूल है वो कौन से टाइप का टूल है हम यहाँ पे चूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो टूल है वो कुछ ओवल टाइप फॉर्म के अंदर ही है। तो यहाँ पे ओवल टाइप का फॉर्म ले लेंगे एंड जो भी टाइप का फॉर्म रहेगा आपको चूज करना है और सेकेंड स्टेप में जाना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सोर्स। तो यहाँ पे भी आप लेवल से पिक कर सकते हो या फिर आप मॉडल को डायरेक्ट ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मॉडल को डायरेक्ट ग्रैब करेंगे, सिलेक्ट, और यहाँ पे हमारा जो बैरल टूल है उसको हम ओपन करेंगे एंड ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्टली तरीके से इंपोर्ट हो गया है टूल, और यहाँ पे इसका कटिंग डायमीटर, उसका ओवरऑल लेंथ, सभी चीजें वो ऑटोमेटिक एज पर द मॉडल वो फिट कर लेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जैसे कि मेरा 12 का डाया है बट ये 11.97 दिखा रहा है, तो इसको हम 12 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। तो ये आप डिटेल्स थोड़े बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा चाहिए। बाकी मॉडल से जो डिटेल्स रहेंगे वो खुद पिक करके लेके आएगा आपके लिए। तो ये आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। प्रोफाइल का रेडियस कितना है, राइट, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये आपका जो रेडियस है वो आपका यहाँ पे 75.97 समथिंग में है। एंड जो कॉर्नर रेडियस है, यहाँ पे जो कॉर्नर में रेडियस है वो है 2.9, यानी कि 3 का रेडियस है, R3 है सिंपल वो वहाँ पे, बट वो थोड़ा सा वहाँ पे आपके मॉडल के अकॉर्डिंग दिखाता है, तो जितना मॉडल है वही शो करेगा। आप उसको एडिट भी कर सकते हो और फिर इसके एक डिफॉल्ट पैरामीटर को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। रफिंग के टाइम में कितने का कट लेगा, कॉन्स्टेंट जेट कितने का कट लेगा, वो आप सभी चीजें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो विद कूलेंट स्ट्रेटजी। कूलेंट आपका ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी असेंबली जो रहेगी वो शो करेगा। अभी मेरा श्रिंक फिट जो होल्डर है वो कुछ यहाँ तक ग्रैब करके रखेगा, कुछ 30 mm तक, तो हमने यहाँ पे 30 mm दे दिया है। एंड ये हमारा टूल असेंबली जो है वो रेडी हो गया बनके। एंटर करेंगे एंड ओके करेंगे तो हमारा जो टूल है वो यहाँ पे बनके रेडी हो गया है, बैरल श्रिंक। ओके करेंगे। अब इसको मुझे जहाँ यूज़ करना है, सपोज मुझे इस जगह पे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैंने लेता हूँ यहाँ पे फ्लो एंड सेलेक्ट करता हूँ इस फेस को। इस पे एक फ्लो का टूल पाथ में क्रिएट करता हूँ जस्ट एज अ सिंपल। स्टेप डायरेक्शन हम अप साइड में रख देते हैं। ओके ओके, देन यहाँ पे हम टूल यूज़ करेंगे ओवल फॉर्म का जो हमने अभी यूज़ किया है। आप देखो कि ये वही टूल है जो अभी हमने बनाया है, राइट, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके करेंगे एंड ये हमारा टूल है। सरफेस पैरामीटर, तो आपको स्टॉक वगैरह रखना है, तो ये पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 0.1 का यहाँ पे हमने कट दे दिया है और कट जो रहेगा वो जिगजैग में रहेगा। एंड लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे जो टूल पाथ है वो बनके रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओह सॉरी, कुछ इस तरीके से हमारा कटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो जैसा भी आपको चाहिए उस जगह पे आप उसको क्रिएट कर सकते हो और उसका टूल पाथ आप बना सकते हो। जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे चाहिए, तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे, राइट, अपर साइड से है एंड यहाँ पे पासेस हमारे बन के रेडी हो जाते हैं। सो ये हमारा प्रोसीजर हो जाता है कि कोई भी 3D टूल रहेगा, किसी भी टाइप का टूल रहेगा, टूल असेंबली रहेगी, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कैसे आप कोई भी कस्टम टूल मास्टर कैम के अंदर डिफाइन करके मिलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट। सो जो प्रोसीजर मैंने बताया है आप उनको ध्यान में रख के करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है वो परफेक्ट मिलेगा। सो यूज़ करके देखिए, और इस टूल के डाटा को मैं ड्राइव पे डाल के रखूँगा जहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके भी आप चेक कर सकते हैं। सो चेक कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।